तुला राशि के जातकों को कोटि कोटि नमन। मित्रों, अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि महाराज हमारा कौन सा ग्रह मजबूत है, आखिरकार हम कौन सा कार्य करें जिससे जीवन में तरक्की हो। तो मेरा उनसे एक ही उत्तर होता है कि अगर आप तुला राशि या तुला लग्न के हैं तो आप आंख मूंद करके आपकी कुंडली में एक ही ग्रह योग कारक है और वह है शनि। तो लोगों का दूसरा प्रश्न होता है कि तुला राशि का स्वामी तो शुक्र होता है, तो वो योग कारक क्यों नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शनि तो योग कारक है ही, आपका गुरुदेव बृहस्पति भी योग कारक हैं और शुक्र योग कारक क्यों नहीं है कुंडली में, वह भी मैं आपको इसमें समझाऊंगा। तो अगर आपकी कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति अच्छी है या कुल मिलाकर शनि और गुरु दोनों बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, तो याद रखिएगा कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और शनि और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है 2024 के लिए, वह किस तरह कुल मिलाकर यह समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह आया है, इन सब बातों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मित्रों, हमको मालूम है कि अगर हम एक ही काम को चुनते हैं, 20 कार्यों की ओर नहीं जाते हैं, तो जीवन में 100% सफलता मिलेगी। तो कुंडली में भी आप एक ग्रह को चुनिए जो आपकी कुंडली के लिए योगकारी है। अगर आप सोचेंगे कि मैं इस ग्रह के भी कार्य कर लूं, मैं उसके भी कर लूं, मैं और कुछ कर लूं, सफलता नहीं मिलेगी। आपकी कुंडली में चतुर्थेश और पंचमेश केंद्र और त्रिकोण का स्वामी शनि है। तो आपको अगर आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं तो आप शनि प्रधान व्यक्ति हैं। अब क्यों शनि प्रधान व्यक्ति हैं? आप क्या देख रहे हैं, तुला में एक तराजू होता है और एक महिला अपनी आंखों में पट्टी बांधे हुए है। तो जो महिला आंखों में पट्टी बांधती है उसे जष्टिया कहते हैं, न्याय की देवी। और न्याय के देवता कौन है? शनिदेव है ना। तो आपकी तुला लग्न हो या तुला राशि हो, शनि प्रधान लग्न है और शनि प्रधान ये राशि है। तो आपको 100% शनि की ओर ही देखना है। और वर्तमान में शनि अपनी सबसे फेवरेट राशि कुंभ में आए हुए हैं, जो कि आपकी पंचम भाव की राशि है। तो निश्चित तौर पर ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा समय लेकर के आई हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो जष्टिया है, न्याय की देवी है या न्याय के देवता हैं, उनके आंखों में पट्टी भी बंधी हुई है। वो ये नहीं देखते कि सामने कौन खड़ा है, हमारी माँ खड़ी है, पिता खड़े हैं, रिश्तेदार खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं। जब न्याय की बात आएगी ना, तो उनको सिर्फ न्याय दिखता है, अपने और पराये में कोई भेद नहीं करते हैं। तो अगर आप तुला लग्न या तुला राशि प्रधान व्यक्ति हैं तो आपको याद रखिएगा कि अपने अंदर न्याय की भावना, वो जो पक्षपात विहीन एक विचारधारा होती है, उसको जरूर अपने अंदर लाइए। अब यहाँ पर मूल प्रश्न आता है कि आखिरकार अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं मुझसे कि भाई जब राशि या लग्न का स्वामी शुक्र है तो शुक्र योगकारी क्यों नहीं है, योगकारी ये बृहस्पति कहाँ से हो जाते हैं। तो अब उसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, शनि क्या है? शनि ईमानदारी के, कड़ी मेहनत के, समर्पण के और पक्षपात विहीन कर्म के समर्थक हैं। ठीक है। और गुरु क्या है? गुरु आपके सत्कर्म है। गुरु सत्कर्म है, अच्छे कर्म करने का विचार है गुरु। गुरु कभी बुरे कर्मों या बुरी आदतों की ओर नहीं जाते। तो ये वो मुझको बताइए कि वो व्यक्ति जो सत्कर्म नहीं करेगा वो ईमानदार कैसे हो सकता है? जो सत्कर्मों की ओर नहीं जाएगा वह कड़ी मेहनत समर्पण के साथ कैसे काम करेगा? जो सत्कर्मों के साथ नहीं जाएगा वह शनि के सबसे अच्छे गुण जो पक्षपात विहीन न्याय है वो कैसे प्रदान करेगा? तो वास्तव में अगर आपको कुंडली में देखना है कि आपका शनि कितना मजबूत है, तो आप गुरु को देखिए। अगर गुरु मजबूत है तभी जो शनि के कार्य हैं तब आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अगर गुरु कमजोर है ना, तो याद रखिए फिर आप गलत रास्ते पे चले जाएंगे, सत्कर्मों की ओर नहीं जाएंगे फिर। और शुक्र क्या है आप कहेंगे? तो शुक्र भोग विलास और ऐश्वर्य है।
तो आप जानते हैं शनि को क्या भोग विलास पसंद है कि शनि ने कभी अपने जीवन में भोग विलास किया भी है? शनि ने अपने जीवन में कभी भोग विलास नहीं किया है, ये ध्यान दीजिए। तो वह वास्तव में आपको कितना बताया जाए कि शनि और शुक्र तो आपस में परम मित्र हैं, ये सत्य बात भी है, क्योंकि शुक्र ने शनि की बहुत मदद की थी किसी समय, तो यह तो सत्य बात है। लेकिन स्वभाव जो उनका है वह मिलता है गुरु से, तो इसलिए कुंडली में गुरु की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो शुक्र की जगह कह सकते हैं कि गुरु और शनि आपस में एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे, क्योंकि सत्कर्म और उच्च मानवीय जो गुण हैं वह गुरु के पास हैं, और जब इनको आप शनि के कार्यों से मिलाएंगे तो याद रखिए आप विश्व विधाता की ओर बनते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पर याद रखिए कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो गुरु आपके वृष राशि में चल रहे हैं, गुरु आपके गोचर में वृष राशि में। अब वृष राशि आपकी कुंडली में कहाँ पर आती है? वृष राशि आपकी कुंडली में जैसा आप देख रहे हैं चार्ट में छठवें भाव पर अष्टम भाव पर आती है, और गुरु आपकी कुंडली में छठवें भाव के स्वामी हैं। तो छठवें भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में है गोचर में, तो इसी को तो हम विपरीत राजयोग कहते हैं। तो गुरु जो हैं इस समय आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण भी करते हैं। तो जहां गुरु विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं, वहीं आपके शनि जो हैं कुल मिलाकर के वह पंचम भाव पर राजयोग का निर्माण करते हैं, वो भी। इसीलिए मैंने कहा है कि गुरु देंगे सफलता अपार और शनि आपकी कर देंगे नैया पार, क्योंकि आपकी कुंडली का जो डोमिनेटेड ग्रह है, जो सबसे बलवान ग्रह माना जाएगा, वह शनि माना जाएगा। लेकिन शनि को पावर कहाँ से मिलेगी? शनि को पावर वहीं से मिलेगी कुल मिलाकर, और वो गुरु से मिलेगी। तो गुरु की महिमा अगर आपकी कुंडली में, मूल कुंडली जो जन्म कुंडली है, उसमें गुरु की स्थिति अगर अच्छी है, तो याद रखिए शनि के अच्छे प्रतिफल आपको 100% मिल ही जाएंगे। और 2024 जो है वह आपके लिए एक गोल्डन ईयर साबित होगा। अब आप लोग अपनी कुंडली खोल के देखिए पहले कि गुरु और शनि बैठे कहाँ हैं, क्या आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कहाँ है, क्या वो उच्च के बैठे हैं कि नीच के बैठे हैं, 6, 8, 12 में बैठे हैं, किस स्थान पर बैठे हैं। पहले तो इस चीज़ को देखिए। अगर कुल मिलाकर के आपको समझ में नहीं आए तो नंबर दिया गया है, आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और कुंडली का जो संपूर्ण विश्लेषण है वह भी आप करा सकते हैं। तो आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की कि अगर आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं तो भाई आप गुरु की स्थिति को देखिए और शनि की स्थिति को देखिए, आपका कल्याण 100% होगा। शुक्र की स्थिति को उतना महत्व आप मत दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।